इस कहानी की शुरुआत में अकीरा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो चेस गेम का बहुत बड़ा चैंपियन है, यानी वो इस गेम में काफी अच्छा है। इस गेम में उसका दिमाग इतना तेज है कि वो एक सेकंड में 3 अलग अलग चालों को सोच सकता है और चल सकता है। और आज वो जिसके साथ चेस खेल रहा है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो है एक सुपर कंप्यूटर जो एक बहुत बड़ा और तेज तरीन कंप्यूटर है। वो इतना तेज है कि वो इस गेम में एक सेकंड में तकरीबन 200 मिलियन अलग अलग चालों को सोच सकता है। अब अकीरा की जिंदगी का ये रिकॉर्ड था, वो चेस कभी भी नहीं हारा, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन है। और आज जब वो चेस खेल रहा है तो सबकी नजरें उसी की तरफ ही होती है, क्योंकि वो काफी परेशान सा दिख रहा था। अब से पहले कभी भी उसे इतना सोचना नहीं पड़ा, वो अपना सर पकड़ के बैठा होता है और फिर तभी उसका रिकॉर्ड उठ जाता है। यानी वो जो चेस में कभी नहीं हारा, आज उस सुपर कंप्यूटर से हार जाता है, जो देखकर आसपास के सारे लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। उसे ये देखकर काफी बुरा लगता है, और क्योंकि उसकी पहली हार थी इसीलिए वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसका दिमाग खराब हो गया था, वो एकदम पागल हो गया था, इसीलिए वो उस चेस बोर्ड को तोड़ देता है जिस पर ये लोग गेम खेल रहे थे। ऐसे वक्त गुजरता है और 3 साल गुजर जाते हैं। अपनी इस हार के बाद अकीरा ने इस गेम को छोड़ दिया। उसने दोबारा कभी भी चेस नहीं खेला, क्योंकि उस दिन के बाद उसे किसी ने देखा ही नहीं कि वो कहाँ चला गया। जिसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जो सड़क किनारे शराब की नशे में पड़ा होता है, क्योंकि उस दिन के बाद वो इतना पागल हो गया था कि उसने अपना सारा पैसा जुए और शराब में लगाकर बर्बाद कर दिया, और वो हमेशा ऐसी सड़कों पर पड़ा रहता है। और फिर तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से 2 आदमी बाहर आते हैं, और वो अकीरा को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। जिसके बाद उसे एक आलीशान घर में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो अकीरा को कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, बेशक तुमने अपनी पहचान बदल ली, खुद को छुपा लिया, मगर मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो। जो सुनकर अकीरा कहता है, चलो फिर बताओ मैं कौन हूँ। जिस पर वो कहता है, चेस का बहुत बड़ा चैंपियन जिसने एक हार के बाद चेस छोड़ दी। अब वो आदमी ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि अकीरा सबसे अलग रह रहा था, अपनी पहचान बदलकर। आगे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ एक चेस की गेम खेलना चाहता हूँ। जो कहकर वो चेस उसे दिखाता है, जिसे देखते ही अकीरा की तबीयत खराब होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि न जाने उसे चेस से कितनी नफरत है, वो उसे देख भी नहीं सकता। इसीलिए वो कहता है, नहीं मैं नहीं खेल सकता, मुझे यहाँ से जाना है। जो सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है कि पिछली बार जो तुमने कंप्यूटर के साथ गेम खेली थी तो मैंने तुम्हारी जीत पर अपना सारा पैसा लगा दिया था, लेकिन क्योंकि तुम उस गेम को हार गई थी तो मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ था। लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम उसकी भरपाई नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ एक चेस गेम खेलो। जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। उसकी खामोशी को देखकर बूढ़ा आदमी उसके किंग यानी उसकी साइड के पीस गोटी को उठाकर कहता है कि ये लो तुम्हारी हार, तुम गेम को बगैर खेले ही हार गए। जिस पर अकीरा कहता है, नहीं रख दो मेरे किंग को, मैं ये गेम खेलूंगा। अब वो गेम खेलने के लिए राजी तो हो गया था, मगर वो चेस की तरफ अभी भी नहीं देखता। वो बूढ़े आदमी को अपनी मूव अपनी चाल बता देता है, तो वो बूढ़ा आदमी उसकी चाल को चलता है, जिससे साफ जाहिर था कि वो इस गेम में इतना माहिर है कि गेम को बगैर देखे भी वो खेल सकता है। वो खिड़की के पास खड़ा होता है और जब बाहर देखता है तो बाहर सड़क पर चेस बोर्ड बना होता है, जिस पर गोटियों के बदले असली के इंसान खड़े होते हैं, और वो उसी पोजीशन मतलब कि वहाँ ही खड़े होते हैं जैसे अकीरा और बूढ़े आदमी के गेम में गोटियां पड़ी हैं। जो देख उसे काफी हैरानी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर इधर चल क्या रहा है। और फिर अगली चाल में बूढ़ा आदमी अकीरा के एक प्लेयर को मार देता है, और जैसे उसकी गोटी मरती है वो नीचे देखता है कि एक आदमी आगे आकर उस पोजीशन वाले आदमी को मार देता है जो उस हारने वाली गोटी की जगह पर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और बूढ़े आदमी से पूछता है, ये क्या चल रहा है इधर, क्या ये कोई मजाक है? जो सुन बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें इस बात से दुख नहीं होना चाहिए, वो बस एक प्लेयर था, और वैसे भी गेम खेलते हुए हमें अपने जज्बात को साइड पर रख देना चाहिए और सिर्फ गेम जीतने पर ही तवज्जो देनी चाहिए। अब अकीरा भागकर नीचे आता है और देखता है कि सारे आदमी वैसे की वैसे उसी पोजीशन में अभी भी खड़े हुए हैं। इसलिए वो भागकर उस आदमी के पास जाता है जिसे चाकू से मारा गया था, जहाँ वो आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मगर हैरत, उसके चेहरे पर कोई तकलीफ कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि वो अकीरा से पूछता है, व्हाट्स द नेक्स्ट मूव, यानी कि तुम्हारी अगली चाल क्या है? और इतना कहते ही एक मुस्कुराहट के साथ उसकी मौत हो जाती है। और फिर तभी वो सारे आदमी जो यहाँ चेस की गोटियों की पोजीशन में खड़े थे वहाँ से चले जाते हैं।
यहाँ पर एक औरत अकीरा को देखकर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस आदमी को अकीरा नहीं मारा है क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। अब यहाँ से वो सीधा अपने डॉक्टर के पास जाता है जो 3 साल पहले उसके दिमाग का इलाज कर रहा था क्योंकि जब वो चेस गेम हारा था तो टेंशन लेने की वजह से उसका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा खराब हो गया था। उसने अपनी हार को जहन पर इतना सवार कर लिया था कि हमेशा उसे चेस के बुरे सपने और ख्याल आते रहते थे जिसमें वो देखता था कि चेस की गोटियां इन्हीं घोड़ा, हाथी, किंग, क्वीन उसे मारने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और फिर धीरे धीरे उसे सब अपनी असल जिंदगी में भी नजर आने लगा। और क्योंकि वो हमेशा अपनी जिंदगी को चेस से जोड़ता था, यानी किंग वो है और उसकी वाइफ क्वीन है, तो गेम हारने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी वाइफ को छोड़कर चला गया क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ। फिर अब डॉक्टर उससे पूछता है कि इलाज करवाने के बाद 3 सालों तक तुम कहाँ गायब रही? तो वो उसे सारी बात बता देता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने अपना सारा पैसा जुए शराब में उड़ा दिया और सड़कों पर पड़ा रहता था। साथ ही वो डॉक्टर को उस बुरे आदमी के बारे में भी बताता है जिसके साथ वो चेस खेल रहा था कि कैसे गेम के मुताबिक एक असल इंसान की मौत हो गई। जो सुनकर डॉक्टर को लगता है कि ये सिर्फ अकीरा का वहम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अब इससे पहले कि अकीरा डॉक्टर को और कुछ कहता, उसके प्रिंटर से एक प्रिंट बाहर आता है जिसकी तस्वीर चेस बोर्ड जैसी थी। उस पर भी यही लिखा था कि व्हाट्स द नेक्स्ट मूव, मतलब कि तुम्हारी अगली चाल क्या है। जिससे अकीरा समझ जाता है कि बूढ़े आदमी के साथ जो गेम उसने शुरू की थी वो अब भी चल रही है। जिस वजह से वो कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरा जो प्लेयर है वो एक दूसरी पोजीशन E3 पर चला जाए। जिसके बाद एक और प्रिंट बाहर आता है जिसके मुताबिक बताया जाता है कि E3 पोजीशन में जाने के बाद बूढ़े आदमी की जो क्वीन है वो अकीरा के घोड़े को मार रही है। तब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगले ही पल यहाँ अकीरा का जो डॉक्टर होता है वो मरने लगता है। ये देखकर वो पूरी तरह घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये डॉक्टर घोड़े वाला प्लेयर कैसे हो सकता है। और फिर तभी उसकी नजर सामने लगी डॉक्टर की तस्वीर पर जाती है जिसमें डॉक्टर एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि मेरे गेम में जो मेरा घोड़ा था वो डॉक्टर ही था। अकीरा देखता है कि जिस कप के जरिए डॉक्टर चाय पी रहा था उस पर भी चेस बोर्ड बना हुआ था, जिसका मतलब था कि चाय में कुछ मिला दिया गया था जिस वजह से डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर की नर्स भी बाहर थी जो उसके मरते ही अंदर आती है और अकीरा से वही सवाल करती है, यानी व्हाट्स द नेक्स्ट मूव। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो इतना डर गया था कि वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है जिसके हाथ में उसके चेस गेम की ही तस्वीर होती है, यानी उसके चेस गेम में उसके प्लेयर जहाँ जहाँ खड़े थे वही तस्वीर ही उस पर बनी हुई थी। और वो बच्चा भी अकीरा से यही पूछता है कि व्हाट्स द नेक्स्ट मूव, जिस पर अकीरा कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरा किंग E2 पोजीशन वाले बॉक्स में चला जाए। जिस पर बच्चा कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा किंग मारा जाएगा, जिसका मतलब था कि अकीरा खुद मारा जाएगा क्योंकि वो खुद ही इस गेम का किंग था। ये देखकर वो कुछ भी नहीं कहता और डर की वजह से वहाँ से भागने लगता है। उसे अब उन लोगों के ख्याल आने लगते हैं जो उसके सामने मारे गए। इसके अलावा उसे दोबारा से दिखने लगता है कि चेस गेम के सारे प्लेयर्स मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो यहाँ से भागकर पार्किंग एरिया में आता है और देखता है कि गाड़ियों की पोजीशन बिल्कुल उसकी चेस गेम की तरह है, यानी जैसे गेम में उसके प्लेयर और बूढ़े आदमी के प्लेयर खड़े हुए हैं। वो अब एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उसकी गाड़ी सीधी चलने की बजाय तिरछी चलना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी गेम के मुताबिक ये गाड़ी अकीरा का ऊंट है। तो वो उस गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी में आकर बैठ जाता है जो उसका हाथी था, लेकिन वो गाड़ी चलना तो दूर स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि अब खेलने की बारी उसकी नहीं बल्कि बूढ़े आदमी की है। और फिर तभी गाड़ी अकीरा की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है जो दरअसल बूढ़े आदमी का हाथी था। वो अकीरा की गाड़ी को ठोक देता है, मतलब कि उसके हाथी को मार देता है। फिर अब अकीरा यहाँ से निकलकर अपने पुराने घर जाता है जहाँ लिखा हुआ था फॉर सेल, मतलब कि ये घर बिक रहा है। दरअसल चेस गेम में हाथी को कैसल भी कहा जाता है, तो एक तरह से अकीरा का ये घर एक कैसल एक हाथी है। यही वजह है कि उसके हाथी के मरने के बाद अभी उसे छीन गया। अब अकीरा को सारी बात समझ आ जाती है। वो सोचने लगता है कि मेरी वाइफ की जान भी खतरे में है क्योंकि वो उसके लिए क्वीन है। इसीलिए एक बार फिर वो बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है बताओ मेरी वाइफ कहाँ है। जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है पता नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो अपने किंग यानी अपने राजा को हटाकर गेम को रोक सकती हो, यानी एक तरह से गेम में हार मान जाना। जो सुनकर अकीरा को वो वक्त याद आने लगता है जब वो कंप्यूटर के साथ चेस गेम में हार गया था और लोगों ने उसका इतना मजाक बनाया था। इसीलिए वो फैसला करता है कि मैं किंग को नहीं हटाऊंगा बल्कि बूढ़े आदमी के साथ गेम खेलूंगा। इसीलिए वो उसके सामने आकर बैठ जाता है और अब ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं।
एक एक करके एक दूसरे की सभी पीसेस गोटियों को खत्म कर देते हैं, मतलब कि सारे प्लेयर्स को मार देते हैं। और अब अकीरा की गेम ज्यादा अच्छी कंडीशन में होती है। वो अगली 2 चालों में बूढ़े आदमी की किंग को चेक कर देगा, जिससे बूढ़ा आदमी इस गेम को हार जाएगा। मगर तभी इधर 2 आदमी आते हैं जो अकीरा को पकड़कर ले जाते हैं। वो उसे एक काफी बड़े से स्टेडियम में लाते हैं, जहाँ भी एक काफी बड़ी चेस गेम थी, मगर इस गेम में उनकी गोटियां असली के इंसान हैं। यहाँ पर बूढ़ा आदमी भी आ जाता है जो अकीरा को बताता है कि पुराने दौर में राजा महाराजा भी ऐसे ही अपने असली कैदियों के साथ चेस गेम खेला करती थी। उनमें और उनकी कैदियों में कोई जज्बात एहसास नहीं होती थी। खैर अब चाल चलने की बारी होती है अकीरा की। अपनी अगली 2 चालों में वो बूढ़े आदमी की किंग को चेक करने वाला था, जिसमें बूढ़ा आदमी इस गेम को हार जाएगा। अब क्योंकि बूढ़ा आदमी और अकीरा दोनों ही अपनी अपनी साइड की किंग थे, तो वो अपनी अपनी जगह पर आके खड़े हो जाते हैं। अब अकीरा ने अपनी पहली चाल में अपने घोड़े को उसकी जगह से हिलाना था, जिसके बाद दूसरी चाल में वो बूढ़े आदमी को हरा देगा। तभी बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि अगर तुमने अपने घोड़े को हिलाया तो जो मेरा हाथी है वो तुम्हारी रानी तुम्हारी क्वीन को मार देगा। फिर जैसे ही क्वीन का नकाब हटाया जाता है तो अकीरा देखता है कि वहाँ सच में क्वीन की जगह और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ है, जिसे इन लोगों ने बांधा हुआ है। जिसे देखकर वो काफी घबरा गया था, क्योंकि अगर वो घोड़े को हिलाएगा तो उसकी वाइफ मारी जाएगी। अपनी वाइफ को बचाने के लिए अकीरा जैसे ही आगे आता है तो ऊपर खड़ा आदमी गोली चलाकर उसे रोक देता है और बताता है कि कोई भी अपने बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता, ये गेम का असूल है। जिस पर बूढ़ा आदमी भी उसे कहता है कि चेस गेम में जज्बात की कोई कदर कोई अहमियत नहीं होती, वही जज्बात जो अब तुम्हारे अंदर आ रही है अपनी वाइफ को लेकर, इसीलिए तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि गेम जीतने पर ध्यान देना चाहिए। जिस पर अकीरा कहता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे बचाना चाहता हूँ। तो अब वो अपने घोड़े को उसकी जगह से ना हिलाकर खुद अपनी जगह बदलकर दूसरे बॉक्स में एक प्लेयर के सामने आ जाता है, क्योंकि ऐसा करके ही वो अपनी वाइफ को बचा सकता है। और अब जाहिर है ऐसा करने से उसकी हार हो गई थी। अकीरा के सामने वाला प्लेयर आकर उसे एक चाकू की मदद से मार देता है, जिससे वो फौरन जमीन पर गिर जाता है, जिसका मतलब था कि उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपनी हार को कबूल कर लिया और अपनी कुर्बानी दे दी। अब उसके हारते ही बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और उसके लिए तालियां बजाने लगता है, जिसके बाद अकीरा की वाइफ भी उसके लिए तालियां बजाने लगती है। अब ऐसे करते करते वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो सभी अकीरा के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, जिनमें अकीरा का डॉक्टर भी शामिल था जिसकी मौत हो गई थी, और वो बाकी लोग भी थे जिन सबकी मौत अकीरा के सामने हुई थी। तभी अकीरा भी उठ जाता है और देखता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी मुझे चाकू नहीं लगा, क्योंकि जिस चाकू से प्लेयर ने उसे मारा था वो स्प्रिंग का था जो उसे जरा भी नहीं लगा। और अब यहाँ ये बात सामने आती है कि ये सब कुछ अकीरा के दिमाग के इलाज में शामिल था, मतलब कि उसका जो पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था ये उसका एक हिस्सा था। ऐसा इसलिए किया ताकि उसे ठीक किया जा सके। अब यहाँ ये बात भी सामने आती है कि बूढ़ा आदमी जो उसके साथ गेम खेल रहा था वो दरअसल उस सुपर कंप्यूटर का इन्वेंटर था, मतलब कि इस बूढ़े आदमी ने वो सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिससे हारने के बाद अकीरा का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। इसीलिए बूढ़ा आदमी उसकी बस मदद करना चाहता था, क्योंकि जाहिर है बूढ़े आदमी ने सुपर कंप्यूटर बनाया था तो उसकी वजह से एक असल इंसान जो गेम का चैंपियन था वो उसे दूर हो गया, उसे नफरत करने लगा। अब बूढ़ा आदमी आगे आकर उसे बताता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा था ना कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो, जबकि हकीकत तो ये थी कि तुम मेरे साथ नहीं बल्कि आज भी उसे सुपर कंप्यूटर के साथ ही गेम खेल रहे थे। मैं तो बस कंप्यूटर के कहने के मुताबिक उसकी चाल चलता था, और जब तुमने अपनी चेस गेम में जज्बात एहसास से काम लिया, यानी अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुर्बानी दी, तो इस बात को सुपर कंप्यूटर समझ नहीं पाया, जिस वजह से उसमें खराबी आ गई, वो जल गया, जिससे इस गेम को तुम जीत गए। ये जानकर अकीरा को भी काफी खुशी होती है कि मैं गेम को जीत गया, वो भी सिर्फ इमोशंस जज्बात की वजह से। मैंने ऐसा करके इतने तेज तरीन कंप्यूटर को हरा दिया, जिसके बाद अब अकीरा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसका ज़हनी तवाज़ुन जो खराब हो गया था वो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। खुशी में वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और आसपास के सभी लोग उनके लिए और अकीरा की जीत पर तालियां बजाने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही जज्बात की कदर किसी गेम में ना हो, मगर असली जिंदगी में ये बहुत अहमियत रखता है। ये आपको अपने किसी प्यारे से दूर जाने से बचा सकता है, क्योंकि अगर आप उसके लिए अपने जज्बात एहसास को दिखाएंगे तो उसे भी आपकी कदर होगी
और वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इसके अलावा हमें गेम को गेम समझकर ही खेलना चाहिए, फिर चाहे उसमें कोई भी हारे या जीते, मतलब कि आप हारो या जीतो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये बस गेम है। और अगर आपने इसे अपने सर पर सवार कर लिया तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, जो आप इस कहानी में देख ही चुके हैं कि कैसे कीरा ने गेम को जहन पर सवार करके खुद को नफ्सियाती मरीज बना लिया। क्योंकि गेम और असली जिंदगी में बहुत फर्क होता है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। गेम की असली जिंदगी के सामने कोई अहमियत नहीं है। मेरे इसी मैसेज के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी।